अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण, युग पुरुष, ध्यान योगी, आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य प्राणियों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी परम कृपालु उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद को कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले कल्याण दाता गुरु के रूप में उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज का निरंतर सानिध्य पाकर हम कृतार्थ हैं। गुरुदेव, आपके श्री मुख से धर्म के बोल सुनकर हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप में अपूर्व विशुद्धि पैदा होती है। आपकी कृपा तले श्रमण संघ सरसब्ज होकर यूं ही लहलहाता रहे, यही भावना भाते हुए आपके श्री चरणों में वंदना करते हैं और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज की सुशिष्या बांगर सिंघनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज थाने 5 जो कि सोनीपत में विराजमान है, महासाध्वी श्री यशा ज्योति जी महाराज। स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं। हाँ जी, आप सबके सुख साता है। ये आगम वाचना निर्बाध रूप से गति मान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी हैं उपाध्याय प्रभर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल जी महाराज, कमल के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, तप चक्रेश्री महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सहिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्नी डॉक्टर श्री शुभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री परीक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षदा श्री जी महाराज। इनके आज उपवास की तपस्या है और आज के आइंबिल की तपस्या डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या श्री आस्था श्री जी महाराज की है। हम सभी तपस्या से उनकी सुख साता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। नंदी सूत्र 32 आगमों में 4 मूल आगमों में
उसका संग्रह ग्रहण किया गया। नंदी सूत्र के अंदर 5 ज्ञान का विस्तार से वर्णन हुआ है। आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान। इस आगम के अंदर पहले तो मंगलाचरण के रूप में अरिहंत परमात्मा की स्तुति, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति, और उसके बाद श्री संघ की अनेक उपमाओं से उपमित करते हुए स्तुति की। 24 तीर्थंकर भगवान, 11 गणधर, जिन शासन, स्थविरावली, 50 गाथाएं इसी रूप में है। स्थविरावली के द्वारा अति संक्षेप शब्दों से अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठ हमारे सामने आते। स्वभावों का वर्णन, श्रोताओं का वर्णन, 5 ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन 2 रूपों में 5 ज्ञानों को बांटा। और पहले प्रत्यक्ष जो 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनप्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान, इनका वर्णन, और उसके पश्चात आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विस्तार से वर्णन है। ये सारा नंदी सूत्र का वर्णन। तो नंदी सूत्र के संबंध में इसकी रचना आचार्य श्री देववाचक जी, जिनको देवऋद्धि गणी भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी संकलना की। 5 ज्ञान का वर्णन तो देखा जाए तो अनादि काल से चला आ रहा है। तीर्थंकर भगवान त्रिपदी का उपदेश देते हैं, गणधर भगवान द्वादशांगी वाणी का की रचना करते हैं, सूत्र रचना, और जय ही संग में चलती है। तो 5 ज्ञानों का वर्णन तो हर निर्ग्रंथ प्रवचन में द्वादशांगी वाणी में होता है। कभी कहीं पर ऐसा वर्णन भी आता है जब आचार्य श्री केशी समन जी महाराज राजा परदेसी को समझा रहे थे। जब राजा परदेसी ने पूछा, आपने ये कैसे जाना? मेरे मन के भाव मुढ़ा मुढ़ं पज्जु वासंति अविन्नाणं पज्जु वासंति। मूढ़ मूर्खों की उपासना कर रहे हैं, अविज्ञानी अविज्ञानियों की उपासना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने ज्ञान के जिन शासन में 5 प्रकार का ज्ञान है, आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान, तो वहां पर सारा वर्णन आया। और अनेक स्थानों पर उसका रेफरेंस भी है। लेकिन आगे चल करके नंदी सूत्र का, जैसे नंदी सूत्र में कहा, तो ये सारा नंदी सूत्र का है। तो ऐसी धारणा है, ऐसा आचार्यों का मानना है कि जिस समय गुजरात में बल्लवी उस नगर में आचार्य श्री देवऋद्धि गणी जी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था, आगम लिपिबद्ध हुए थे, उस समय ये वर्तमान का रूप जो है नंदी सूत्र, वो हमारे सामने आया। तो इसका नंदी सूत्र का जो नामकरण है, इसके संबंध में कहा जाता है, संस्कृत में धातु पाठ में तू नदी धातु आती है, जिसका अर्थ समृद्धि समृद्धि है, सम्यक रिद्धि। कहते हैं ओणादिक प्रत्यय किया है, इन प्रत्यय भी किया जाता है, ओणादिक एक प्रत्यय करके भी इसको, इस शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। और स्त्रीवाचक दिखाने के लिए नीप प्रत्यय किया जाता है। तो ऐसे नंदी शब्द निष्पन्न करते हैं, व्याकरण के अनुसार इसकी सिद्धि करते हैं। तो जहां पर फरमाया है कि रिद्धि 2 प्रकार की है,
एक भौतिक रिद्धि है और एक आध्यात्मिक रिद्धि। भौतिक रिद्धि तो नश्वर है। जब भौतिक रिद्धि में विवेक नहीं होता तो वह दुर्गति का, संसार वृद्धि का कारण बन जाती। आत्मा को विवेक है तो उसका सदुपयोग करके तो उसको अपने पुण्य का कारण, यदि धर्म प्रभावना आदि ऐसे कारणों में लगाता है तो हम कह सकते हैं उसमें निर्जरा का कारण भी बन जाता है। तो ये तो भौतिक रिद्धि है, लेकिन आत्मा की रिद्धि देखा जाए तो आत्मा की रिद्धि जो है वो तो ज्ञान है। और वह ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेव ज्ञान, केवल ज्ञान, और ये परम समाधि का हेतु है। यदि ज्ञान सम्यक है तो इस सम्यक ज्ञान के आधार पर हम आने वाली, उत्पन्न होने वाली शंकाओं को बड़े आराम से उनको दूर कर सकते हैं। यदि ज्ञान नहीं तो कैसे होगा? आगमों के अंदर वर्णन आता है, जिसका ज्ञान अच्छा है, स्वाध्याय अच्छा है, उसका ध्यान अच्छा होगा, जिसका ध्यान अच्छा है उसका तप चरित्र अच्छे होंगे, और जिनके जो अच्छे होंगे वह संबर निद्रा के द्वारा कर्मों को क्षय करता हुआ अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा। तो इसलिए इसका नामकरण जो है वह नंदी सूत्र, नंदी पड़ा है, और न सूत्र होने के कारण से नंदी सूत्र इसका नामकरण जो आज प्रचलित है। मूल सूत्रों में इसकी गणना की है, तो इसके लिए कहा है कि इसके अंदर आत्मा के, साधक के, साधु साधियों के मूल गुणों का वर्णन, और मूल गुणों में ज्ञान भी आता है। प्रथम गाथा अरहत स्तुति। जय जग जीव जोनि विजाणो, जग गुरु जगानंदो, जग नाहो जग बंधु, जय जग पिया महो भयव। कहते हैं कोई भी शब्दमस्त रचना करते हैं तो प्रारंभ में मंगलाचरण करते। मंगलाचरण में रचनाकार अपने इष्ट को नमस्कार करता है, उनके असाधारण गुणों का वर्णन करता है। तो जहां पर असाधारण गुणों का वर्णन करते हुए अपने इष्ट के प्रति आचार्य श्री देववाचक जी ने अपनी अथाह श्रद्धा का वर्णन किया है। तो इस गाथा में प्रथम शब्द है जय आई। जय आई, जयति इसकी संस्कृत छाया बनती है, जिसका अर्थ करते हैं सर्वोत्कर्षण वर्तते। ये सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। कौन? जिनका वर्णन जहां पर किया जा रहा है। तो जग जीव जोनि बीजाण आओ, ये पहला विशेषण भगवान का। भगवान कैसे हैं? जग, जगत के, संसार के, जीव जोनि, जीवों के उत्पन्न होने के स्थानों को भी जानाओ, विज्ञायक, विशेष रूप से जानने वाले। तो कहा जाता है ये शब्द भगवान की केवल ज्ञान की संपदा का वर्णन कर रहा है, क्योंकि जिसके पास ये पूर्ण ज्ञान नहीं वह संसार के जीवों के संबंध में पूर्ण रूप से जान नहीं सकता। आज हम लोग जो कुछ भी बताते हैं तो जो भगवान ने फरमाया है उसी का आलंबन लेकर के हमारे द्वारा बताया जाता है। ऐसा निर्णायक ज्ञान, इस ज्ञान के धनी अरिहंत परमात्मा संसार के जीवों के उत्पत्ति स्थानों को जानने वाले।
आगे कहा है जग गुरु। जग गुरु, जग का मतलब संसार, संसार के गुरु। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाया है जो तत्वों के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गृणाति तत्वम तत्वानि वा, मतलब तत्व का प्रकाशन करते हैं, तत्वों का वर्णन प्रतिपादन करते हैं। तो भगवान संसार के जीवों को तरने के लिए संसार के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा कैसे संसार में भटकती है और कैसे संसार को तरती है, इस तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। इसलिए भगवान को जगत गुरु कहा है। और यदि हम जनता की दृष्टि से देखा जाए तो तीर्थंकर भगवंतों को जो इस मनुष्यों के संसार की भौतिक जो शक्ति सबसे बड़ी है, राजे महाराजे वासुदेव चक्रवर्ती, वे सब के सब तीर्थंकर भगवान को अपना गुरु मानते। चारों गतियों की अपेक्षा से देखा जाए तो देवों के संसार में इंद्र का स्थान है। इंद्रों में 64 इंद्र, तो वो 64 के 64 इंद्र और अनगिनत दूसरे देवी देवता भगवान के जन्म के समय, दीक्षा के समय, केवल ज्ञान के समय अपनी अथाह श्रद्धा प्रकट करते हैं और उनकी श्रद्धा देखी जाती है। और देवी शक्ति से आगे देखा जाए तो 5 उन्नतर विमानों के देव भौतिक संपदा में सबसे ज्यादा बड़े चढ़े हैं और वह सारे के सारे सम्यक दृष्टि हैं। वे सारे के सारे अरिहंत परमात्मा के चरणों में झुकते हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं भगवान क्या है, जगत गुरु हैं। अपने केवल ज्ञान के द्वारा जो कुछ संसार का तत्व जाना, अपने प्रवचन के माध्यम से वे सब दुनिया को बताते हैं। इसलिए जगत गुरु। आगे तीसरा विशेषण दिया है जगानंदो। भगवान जगत को आनंद देने वाले। भगवान करुणा का उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, संसार के जीवों को पाप छोड़ने का उपदेश देते हैं। जिस समय संसारी जीव पाप कर्मों का परित्याग करते हैं, जो उनकी हिंसा का जितने भी जिन्होंने शिकार होना था उन सबको अभय मिलता है और उस अभय में वह जीव आनंद का अनुभव करते हैं। और जो जीव भगवान का उपदेश सुन करके पाप मार्ग को, भोग मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलता है और वो भी एक दिन अनंत आनंद का भागी बनता है। इसलिए भगवान की जीवन, उनकी धर्म देशना, उनका उपदेश सारा क्या है, संसार के जीवों के आनंद के लिए है। इसलिए भगवान के लिए कहा है कि भगवान जगानंदो, जगत के आनंद का हेतु है। आगे कहा है जग ना हो। भगवान क्या है, जगत नाथ है। जगतनाथ, इसका संधि कर देते हैं, जगन्नाथ बन जाता है। भगवान जगत के स्वामी है। कहते हैं जीवों के जो जोग और क्षेम का कारण होते हैं, तो उनके लिए कहा कि ऐसा पूर्ण, उसको नाथ कहा जाता है। तो देखा जाए जीवों के योग और क्षेम का जो कारण है वो तो साक्षात भगवान है। कहते हैं योग का मतलब क्या और क्षेम का मतलब क्या है। देखा जाए संसारी दृष्टि से तो भौतिक पदार्थों में जो प्राप्त नहीं हुआ है, अलब्ध से प्राप्ति योग है। प्राप्त जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना वो क्षेम है। तो देखा जाए तो संसार के अंदर प्रशस्त क्या है, वो है ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। संसारी जीवों के ज्ञान, दर्शन, चरित्र की प्राप्ति का कारण है भगवान। और दूसरी बात, इस ज्ञान, दर्शन, चरित्र प्राप्त जे तप है, जो आत्मा के पास सदा बने रहे। इसलिए भगवान समय समय पर जीवों को जो उपदेश देते रहते, प्रमाद नहीं करना, इनके आचरण में किसी प्रकार का आलस नहीं करना। तो कहा है कि ऐसे जोग और क्षेम की जो वास्तविक है उसको प्राप्त करने में भगवान सहायक है।
इसलिए भगवान क्या है, जगन्नाथ, संसार के जीवों के स्वामी है। आगे कहा जग बंधु, भगवान क्या है, जगत के बंधु हैं। कहते हैं बंधु कौन है, वह अपना अपना बड़ा है, अपना रिश्तेदार है, जो हर समय दुख सुख में सहायक रहता है इसी पर, और उसके हित की रक्षा करता है। और देखा जाए तो भगवान से बढ़ करके इस आत्मा के हित की रक्षा करने वाला कौन होगा। जिन्होंने संसार के हित के लिए निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश दिया, संसारी प्राणियों को सम्यक ज्ञान का प्रकाश दिया, भोगों की नश्वरता अनंत भयानकता दिखाई, और इनको छोड़ करके संयम के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तो भगवान देखा जाए तो सारे संसार के क्या है, बंधु है। आगे कहा जग पिया महो भयवं, भगवान क्या है, जगत के पितामह है। पितामह जो है दादा के लिए आता है, तो आचार्यों ने इस जहां पर कहा है कि पिता और पितामह, पिता जन्म देने वाला, तो कहा है कि जैसे पिता बच्चे को जहाँ जहाँ जन्म का कारण है वहां पर उनकी रक्षा का कारण, उनकी पालना पोषण का कारण, तो कहा है कि यदि देखा जाए तो धर्म जो है वह आत्मा की रक्षा करता है, आत्मा का पोषण करता है, आत्मा को संसार की दलदल से निकालता है। और ये धर्म जो है एक दिन आत्मा को चारों गतियों से निकाल करके सिद्ध गति को प्राप्त कराता है। तो इसलिए धर्म को पिता का स्थान दिया है। लेकिन इस धर्म को जन्म देने वाला कौन है, तो कहा है कि जैसे पिता को जन्म देने वाला दाता है, इसी प्रकार इस धर्म को जन्म देने वाले, इसका वर्णन करने वाले अरिहंत परमात्मा है। तो अरिहंत परमात्मा धर्म को जन्म देने के कारण से वो क्या है, पितामह है, तो दादा है। तो इसलिए कहा है कि भगवान क्या है, जगत के पितामह है। भयवं, भयवं का मतलब भगवान, परम ऐश्वर्य से संपन्न तीर्थंकर भगवान है, 8 महाप्रतिहारे हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, जथा क्या चरित्र के मालिक हैं, अनंत लब्धियों के मालिक होने के कारण से, उस आध्यात्मिक वैभव के स्वामी होने के कारण से अरिहंत परमात्मा को भगवान का रूप, भगवान के शब्द से संबोधित किया है। तो कहा कि इस प्रकार ऐसे भगवान संसार के जीवों के उत्पत्ति स्थानों को जानने वाले, जगत गुरु, जगत के आनंद के हेतु जगानंद, और जगत नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह और भगवान, ऐसे क्या है, जय आई जयवंत हो। जयवंत के संबंध में कहा है कि जितने अर्थ में जयति शब्द आता है, धातु आती है, तो भगवान ने किसको जीता है, किसको जीतने का उपदेश देते हैं, तो आचार्यों ने कहा है व्याख्या करते हुए, पहला तो 5 इंद्रियों को जीतते हैं, दूसरी बात कही विषयों को जीता उन्होंने, इन कषायों को जीता, घाती कर्मों को जीता, और उन्होंने परिसह उपसर्गों को जीता, जितना ये शत्रु समुदाय है इन सब को जीता है। कहते हैं बाहर के दूसरे शत्रु को जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन शत्रु को जीतना जो है ये बड़ी बात है। श्री उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्ययन में नमी पवज्जा में फरमाया था, जो सहस्रं सहस्राण संगा में दुजय जीणे एगम जीणे अपान एस से परमो। इनके ऊपर जो विजय पाई है वह देखा जाए वो परम विजय है, वो श्रेष्ठ है। संसार की विजय तो बैर विरोध दुर्गतियां देने वाली है, और इनके ऊपर जो विजय है ये आत्मा की सिद्ध गति का कारण है, सुगति का कारण है। तो अरिहंत परमात्मा ने इनके ऊपर विजय पाई है। और दूसरी बात कही है जय आई शब्द, जहां पर 2 बार प्रयोग हुआ है, एक पहले चरण में, एक चौथे चरण में। तो कहा जाता है ये पुनरुक्ति दोष है, लेकिन कहा जाता है इन कारणों में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। तो वो कारण जो है बताए हैं सज्झाए, स्वाध्याय। स्वाध्याय में जहां पर कोई बात बार बार कही जाती है तो उसको पुनरुक्ति के रूप में ग्रहण नहीं करते। दूसरी बात है
जैसे स्वाध्याय शास्त्र 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, उसको पुनरुक्ति में नहीं लिया जाता। ये सारे का सारा क्या है, आत्म शुद्धि का कारण है, ज्ञान की परिपक्वता का कारण है, ध्यान की विशुद्धि का कारण है। इसलिए ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, जहां पर तो आत्मगुण है। दूसरी बात है ध्यान। ध्यान भी की प्रक्रियाएं जो बार बार की जाती हैं तो उसमें भी पुनरुक्ति दोष नहीं होता। इन प्रक्रियाओं का बार बार करना गुण का कारण है, दोष का कारण नहीं है। तीसरी बात कही है तप में, तप बार बार तप की आराधना की जाती है, वहां पर भी दोष नहीं है, वो सारे का सारा क्या है, आत्म शुद्धि का कारण है। चौथी बात कही है औषध का सेवन, रोग की निवृत्ति के लिए औषधि का, उसी औषधि का बार बार सेवन किया जाता है, तो ये बार बार सेवन दोष नहीं है, ये गुण का कारण है। क्योंकि जितना विधि पूर्वक औषधि का सेवन किया जाता है, समय समय पर उससे रोग की निवृत्ति होती है। ऐसे ही मतलब कि जो बातें बताई जा रही है इनके सेवन में मतलब ये दोष नहीं, ये गुणों के कारण है। आगे कहा जाता है उपदेश, उपदेश में भी पुनरुक्ति नहीं होती, क्योंकि जब उपदेश की बातों को बार बार सुनाया जाता है तो वो स्मृति का कारण है, आत्म विशुद्धि का कारण है, परिपक्वता का हेतु है, वो दोष नहीं होती। आगे बताया है थुई, थुई का मतलब स्तुति, मतलब कि जब पंच परमेष्ठी भगवंतों की जब अपने इष्ट की बार बार स्तुति करते हैं तो वो भी दोष का कारण नहीं होती। प यानी सु, आगे कहा है कि इन दान में, दान दिया जाता है तो इन बातों में भी जो है एक ही वस्तु का बार बार दान देते हैं, कितनी बार दान दिया जाता है तो उस दान को भी दोष नहीं कहा जाता। आगे कहा है संत गुण कितने सुवा, अच्छे जिनके अंदर गुण विद्यमान है, सद गुण कीर्तन, अच्छे गुणों का वर्णन बार बार किया जाता है तो जहां पर भी दोष नहीं गिना जाता। ये सारे के सारे क्या है, गुण का कारण है। तो जहां पर भगवान के लिए 2 बार जयति का शब्द, आगे भी कई बार ऐसे शब्द आएंगे तो वो दोष का कारण नहीं है, वे सारे के सारे गुण का कारण है, आत्म विशुद्धि का कारण है। तो इस प्रकार ये प्रथम गाथा का वर्णन हुआ। अब आगे जैसे जैसे समय आएगा इस सूत्र का वाचन होता रहेगा। तो आज समय तो इतना हो गया, आज प्राकृत व्याकरण कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो अब मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण, हे सो पंच नमोकारो सब पावपणसनो मंगलानंत संदेशिं परमं हरि मंगलम्। श्री चत्वारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवले पदत्तो धम्मो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पदत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले पदार्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी सबको यथा योग्य बंद